हेलो बच्चों, एक बार फिर वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले क्लास 9th के मैथ के सिलेबस में क्या अपडेट एनसीईआरटी के द्वारा और सीबीएसई के द्वारा किया गया है वो सब पता कर चुके हैं। अब बारी है साइंस की। जैसा कि मैंने बोला भी था कि 7:30 पे आपको साइंस के अपडेशन के बारे में पता चल जाएगा और बिल्कुल 7:30 पे हम आके मिल चुके हैं। और जो बच्चे क्लास 9th में वो जल्दी से जल्दी पहले कमेंट कर दें कि 9 क्लास के आप हैं और मिशन 100 बैच से आप रेगुलर रहेंगे। सबसे पहले आपको ये मैसेज कर देना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। और सुना, अब हम अपडेट के बारे में पढ़ेंगे, साइंस के सिलेबस में क्या क्या अपडेट हुआ है बिल्कुल बारीक से पढ़ेंगे। मैं बता दे रहा हूं, मिशन 100 का मतलब सिर्फ 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। जुड़ना आपका काम है, स्टार्टिंग से जुड़ेंगे बेटर रिजल्ट रहेगा। अगर टाइम तो बहुत है और दुनिया के पास टाइम है, आप अपने टाइम को यूटिलाइज सही जगह करें, ये बहुत जरूरी है। अगर अगर इधर उधर अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास कुछ भी समय नहीं बचेगा और पढ़ने को बहुत कुछ बचेगा। अभी से शुरू करेंगे तो सब कुछ मैनेज होता चलेगा। सुना क्या चीज कर गए, क्लास 9 के साइंस के सिलेबस में आपको पहले 12 चैप्टर पढ़ाए जाते थे। बिल्कुल पहले 12 चैप्टर थे, अब 11 चैप्टर है। मैथ में 3 चैप्टर बढ़े हैं, इसमें एक चैप्टर कम हुआ है। क्या हुआ है देखना, सुना, हमें साइंस में अभी तक केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बताया जाता था। बट इस बार से एनसीईआरटी और सीबीएसई बोल रही है अब आपको अर्थ साइंस के बारे में भी पढ़ाना है। और बहुत अच्छा टॉपिक है अर्थ साइंस, बिल्कुल बारीक से। कहने का मतलब पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे एक एक टॉपिक्स का, ठीक है। अर्थ साइंस के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब सुना, फिजिक्स में है तो फिजिक्स के पॉइंट कौन कौन से हैं। फिजिक्स में अभी तक फिलहाल 5 चैप्टर थे और अब उनको मतलब अभी पहले के टाइम में 5 चैप्टर थे जिन्हें अब 4 चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक चैप्टर हटाया गया है। एक चैप्टर कौन सा हटाया है, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर था वो हटा दिया गया है। ग्रेविटेशन के चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के चैप्टर को हटा दिया गया। अब इसमें रहे कौन कौन सा चैप्टर गया, क्योंकि कुछ स्लाइड अपडेट भी हुआ है चैप्टरों के बीच में। पहला चैप्टर जैसे मोशन है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर एंड सिंपल मैकेनिक्स। तो अभी तक हो सकता है आपने सिर्फ वर्क एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ा हो, लेकिन अब आपको सिंपल मैकेनिक्स के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। सिंपल मैकेनिक्स, अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये 11th और 12th में पढ़ाए जाने वाला पॉइंट है। ये टॉपिक्स जो है वो 11th और 12th में पढ़ाया जाता है, लेकिन अब 9th क्लास के बच्चे भी इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, पुली, रोप, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर 4 चैप्टर जो है वो रखे साउंड है। फिजिक्स में हमें ये 4 चैप्टरों को पढ़ना है। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमारे 4 चैप्टर हुआ करते थे जो कि अब 3 चैप्टर रह गए। तो एक एक पॉइंट को आप नोट भी करते चलना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 3 चैप्टर हमारे पास रह गए। कौन से चैप्टर हटाए गए, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से हटा दिए गए। कौन से चैप्टर रह गए, एक्सप्लोरिंग मिक्सर एंड देयर सेपरेशन, ये पहला चैप्टर रहेगा। और सुना, ये चैप्टर अभी तक हम किस नाम से जान रहे थे, इज मैटर इज प्योर, ठीक है, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, एक्सप्लोरिंग मिक्सर एंड देयर सेपरेशंस। जिसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन को पढ़ेंगे, डिस्टलाइजेशन को पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे, कोएगुलेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुना, अगला चैप्टर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें आईयूपीएससी नाम को पढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, आईयूपीएससी नाम अभी से आप पढ़ेंगे तो 10th में हेल्प मिलेगी। अगला लास्ट चैप्टर है इसका, चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आपको आइकॉनिक, कोवलेंट, कंपाउंड और ई डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये पॉइंट तो आपको 10th क्लास में थे। बिल्कुल 10th क्लास में थे, बट अब बोल रही है सीबीएसई, एनसीईआरटी बोल रही है कि अब इन चैप्टरों को आप 9th क्लास में के बच्चों को भी पढ़ाएं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और चाहे वो टीचर्स हो, उन सभी को इस पॉइंटों के बारे में क्या स्ट्रक्चर्स रहेगा नए सिलेबस का वो पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन टीचर्स के लिए भी है जो अपडेट को बहुत लेट ध्यान रख पाते हैं। तो टीचर्स भी इस अपडेशन को देख सकते हैं ताकि वो अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन में पढ़ा सके। हमारा हमारा मिशन 100 चलेगा, मिशन 100 में कोई कमी नहीं, बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 की तरफ वर्क करेंगे, ठीक है। अब लास्ट हमारा है बायोलॉजी। बायोलॉजी में अभी तक 3 चैप्टर हुआ करते थे, अब 4 चैप्टर होंगे, मतलब यहां पर एक चैप्टर बढ़ा दिया गया है। इंप्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर को ऐड किया गया है शायद,
है ना, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को ऐड किया है, सुना नहीं, सॉरी, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला पॉइंट हमारा हटा दिए गए। क्या चीज ऐड, पहला चैप्टर क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कौन से चैप्टर ऐड हुआ है वो बताएंगे। इस चैप्टर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में आपको कैंसर, रिसेंट एडवांसमेंट इन कैट साइटोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंजरीज, पोस्चर्स, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज मतलब योगा के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर कौन सा बढ़ाया गया है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर बढ़ाया गया है, जो क्लास 10th में था, अब वो 9th में भी बायोलॉजी के अंदर आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा टीचर्स के द्वारा। ठीक है, अगला और चैप्टर हमारा क्या है, डाइवर्सिटी, ये भी चैप्टर हमारा बायोलॉजी का ही है। अब बात करेंगे अर्थ साइंस में क्या पॉइंट है, तो अर्थ साइंस में अर्थ एज अ सिस्टम, मतलब ये यूनिट का नाम रहेगा अर्थ एज अ सिस्टम, जिसमें एनर्जी, मैटर एंड लाइफ से रिलेटेड चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बोलेंगे तो ये अर्थ सिस्टम, जैसे पृथ्वी के बारे में बात होगी तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सभी चीजें मिक्स रहेंगी, सभी कुछ फिजिक्स के पॉइंट्स होंगे, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी के, ये सभी मिक्स रहेंगे। कौन सा चैप्टर रहेगा, अर्थ कॉमा सोलर एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स, इन पॉइंटों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सेकंड चैप्टर क्या रहेगा, बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए ये नया टॉपिक है, ये सभी अपने जो टीचर्स हैं उन तक भी पहुंचाना है कि सर ये टॉपिक नया जुड़ा है जो अभी क्लास 9 के लिए ऐड किया गया है। ठीक है, ताकि आपको वो अच्छे से बता सके। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, लास्ट चैप्टर हमारा क्या है, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अर्थ, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अर्थ क्लास 9 का लास्ट चैप्टर रहेगा, जो अर्थ साइंस से रिलेटेड है। इसमें नया पॉइंट अर्थ साइंस जुड़ गया है, तो सबसे पहला काम है आप इन सभी को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मिशन 100 बैच जो हमारा है, जिस पर आपको वीडियो 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएंगी, अब उसको आपको ज्वाइन करना है ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सके। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब आप पढ़ ही रहे हो तो कम से कम ऐसा पढ़े जो आपको काम करे, है ना, टाइम पास के लिए मत पढ़े, टाइम पास बहुत हो गया, अब टाइम पास अर्थ तक आपने बहुत देर टाइम पास कर लिया, अब समय टाइम पास के लिए नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जब कुछ चैप्टर्स क्लास 9th के क्लास 9th में है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है क्लास 10th के साइंस में भी थोड़ा बहुत अपडेशन रहे, तो अभी अगर कोई बच्चा नई बुक्स ले रहा है तो वो अभी ना ले, क्योंकि नई बुक्स जो अपडेट करके आएंगी उनमें ये अर्थ साइंस हमारा रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो नई बुक्स लेने से अभी बचे, पुरानी बुक्स काम करेंगी, जो पॉइंट्स रह गए हैं वो उनको नई जो बुक्स लेंगे उसमें अपडेट रहेगा। ठीक है, तो जितना हो सके अब आपका काम है इस इंफॉर्मेशन को अपने कलीग्स के, मतलब अपने जो तुम्हारे क्लास 9th में आने वाले हैं उन तक पहुंचाने का काम है, या क्लास जो 9th अभी अर्थ में पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपके क्लास 9th के साइंस के सिलेबस में क्या क्या अपडेशन किया गया है, बहुत जरूरी है। और अगर आपके कोई टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, मतलब चाहे वो आपके होम ट्यूटर हो, चाहे आप किसी कोचिंग सेंटर पे जाते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, उन तक भी ये चीज पहुंचा दीजिए कि आपके सिलेबस में कुछ अपडेट हुआ है। पता नहीं, अगर आपका समय निकल जाएगा और आप अगर ओल्ड वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहे तो आपका बहुत कीमती, मतलब बहुत कहने का मतलब है गोल्डन टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा ऐसी चीज को पढ़ने में जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए। तो ऐसा पॉइंट पढ़ने से बचें जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने मिशन 100 बैच के साथ, और जिसमें हमारा पहली क्लास जो रहने वाली है वो मैथ की रहने वाली है, और मैथ को बिल्कुल जीरो से एडवांस ले जाने की तरफ रहेगा। लेकिन मिशन 100 बैच की पहली वीडियो से पहले पहले आप अगर नए हैं, चेहरा मेरा पहचान लीजिए, ये नया नहीं है, आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन बहुत जल्द आप भी पहचान जाएंगे। मिशन 100 बैच के जो चैनल हमारा है राइट वे इंडिया चैनल, उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को दबा के रखें ताकि आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है,